एक गांव में एक मूर्ख राजा था जिसे समझने में थोड़ी मुश्किल होती थी। एक बार उसे एक आदमी ने बताया कि दुनिया के नए गणितीय रहस्य हैं जो उसे समझने में बहुत मजा आएगा। राजा ने तुरंत उसे बुलाया और कहा, मुझे वो रहस्य बताओ। आदमी ने कहा, जब तक आप ये रहस्य समझ नहीं लेते मैं वो नहीं बता सकता। राजा ने गुस्से में कहा, मुझे वो रहस्य तुरंत बताओ वरना मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। आदमी ने एक गोल गोल साबूदाना का दाना निकालकर राजा को दिया और कहा, इसे तब तक निगलो जब तक आप इसे समझ नहीं लेते। राजा ने सोचा कि ये तो बहुत आसान है। उसने एक बार में सारा साबूदाना निगल लिया, लेकिन जब उसने अपना मुंह खोला तो उसे बहुत जोर से खांसी आई। उसे लगा कि उसने गलती से कुछ गलत खा लिया है। यहां रहस्य था कि साबूदाना का दाना कभी निगला नहीं जा सकता, क्योंकि वो गोल और हल्का होता है, जिससे हमें बहुत खांसी आती है। राजा ने इससे यह सीखा कि वह हमेशा समझकर ही किसी चीज को करना चाहिए, बिना समझे नहीं, और उसने अपनी हर फैसले को समझकर ही लिया। जब राजा ने इस सीख को समझ लिया तो उसने अपने दरबार में एक नया नियम लागू किया। वह कहने लगा, हर निर्णय को समझकर लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें समझ के बिना कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। उस दिन से राजा ने समझ की बात को महत्व देना शुरू कर दिया। वह अपने विशेषज्ञों से हमेशा सलाह लेता और सभी मामलों को समझकर ही निर्णय लेता। इससे राजा के दरबार में भी बदलाव आया। लोग अब उसके निर्णयों की सराहना करने लगे और राजा का सम्मान भी बढ़ गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा चीजों को समझकर ही निर्णय लेना चाहिए। बिना समझे किसी चीज पर आधारित निर्णय लेना हमें अक्सर पछताने में डाल सकता है। एक बार की बात है, एक छोटे से राज्य में एक मूर्ख राजा था। वह बहुत ही निर्णयों में चुस्त था, लेकिन उन निर्णयों में समझदारी की कमी थी। राजा की सबसे बड़ी गलती थी उनका हर निर्णय स्पष्टता के बिना लेना। एक बार राजा के राज्य में एक बड़ा संकट आया। एक अज्ञात देश ने उनसे युद्ध की घोषणा की और राजा को समस्या का समाधान नहीं मिला। राजा ने तुरंत युद्ध का निर्णय लिया, बिना किसी सोचे समझे के। इस समय उनके दरबार में एक विद्वान आया। वह राजा से युद्ध का समाधान नहीं, बल्कि विचारशीलता और समझदारी से समाधान ढूंढने का सुझाव देने आया था। राजा ने उसे अनगिनत संशोधन के बावजूद भगाया। विद्वान ने फिर कोशिश की और एक चालाक योजना बनाई। उसने राजा के सामने एक छोटे से खाली ट्रेन को बनाया। ट्रेन को जानवरों से भर दिया और फिर राजा को ट्रेन के बारे में बताया। विद्वान ने कहा कि ट्रेन के आने पर जानवरों की चीख पुकार सुनकर राजा को यह दिखना चाहिए कि युद्ध का निर्णय बिना सोचे समझे के लेना कितना भयानक हो सकता है। जब ट्रेन आई और राजा ने जानवरों की पुकार सुनी तो उन्होंने आत्मसमर्पण किया। उन्होंने समझा कि अब हर निर्णय समझदार से और विचारशीलता से लिया जाए। इससे न केवल राजा की सोच में बदलाव आया, बल्कि उनके राज्य में भी शांति और समृद्धि का वातावरण बना। राजा का आगे का कार्यक्रम इस नए दौर में ज्यादा विचारशील और समझदारी से बनाया गया। उन्होंने अपने सलाहकारों के सुझावों का महत्व दिया और अपने निर्णयों में ताजगी और संवेदनशीलता लाई। राजा ने विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए विद्यालयों और विशेषज्ञों की सलाह ली, जिससे उनके राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास में नई गतिमानी आई। राजा की इस नई सोच ने उनके राज्य को विकास के मार्ग पर ले जाया। उन्होंने निरंतर विकास और सुधार के लिए प्रयास किया और अपने राज्य को समृद्ध बनाने के लिए काम किया। राजा की नई सोच और निर्णयों ने उन्हें
और उनके राज्य को नए ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समझदारी, विचारशीलता और विकास प्रिय निर्णय हर एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। इन गुणों के साथ हर कोई अपने लिए एक सकारात्मक बदलाव और समाज के लिए उपयोगी काम कर सकता है। इस कहानी से सीख ये है कि समझदारी और विचारशीलता हर समस्या का समाधान हो सकता है। बस हमें उसे ढूंढने की कल्पना करनी होगी।